सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सोचते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो हर हाल में एक्शन लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपका वोट और वोट के नतीजे के साथ जनमत में रोजाना हम मिलते हैं 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 12 बजे। और आज के मुद्दे भी बेहद अहम है। आज कौन कौन से मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में कि कौन से मुद्दों को हम आपके समक्ष आज पेश करेंगे। बेहाल पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको बताएंगे कैसे। आप देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो बलोचों की बात हम करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप इंटरव्यू में भी देख रहे थे, वो बलोच जो हर तरीके से प्रताड़ित हैं पाकिस्तानी फौज से। उन्होंने पाकिस्तान में एक फौज की ट्रेन जो है, समझ लीजिए एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जिसमें 100 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल थे, यानी 100 से ज़्यादा फौजी या कह लीजिए पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी वाले मौजूद थे। कईयों को मार दिया गया है और अब वो एक तरीके से दबाव बना रहे हैं कि एयर स्ट्राइक बंद कर दो। ये मुद्दा उठाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा, इसके बाद बेहाल पाकिस्तान के बाद मंदिर पर हमला, ये कहां पर हुआ ये आपको विस्तार से बताएंगे। कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में खासकर कई मामले सामने आते हैं और उन मामलों में कई बार पुलिस ये कहती कि नहीं, है व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो क्या मस्जिद पे हमला क्यों नहीं कर रहा? वो मस्जिद पे भी हमला कर सकता है, लेकिन जानबूझकर ये मानसिक रूप से पागल खुद को दिखा के मंदिरों को ही टारगेट करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है, इसके बाद मंदिर पर हमला हमने आपको बताएंगे, विस्तार से इसको समझाएंगे, लेकिन इसके बाद अगले मुद्दे पर और भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा दिल्ली में, जिसकी बात हम करेंगे, 5 से ज्यादा को गिरफ्तार किया। चलिए ये मुद्दा भी आगे बढ़ेंगे। और फिर मल्हार सर्टिफिकेट की बात हम करेंगे, जहां पर कैसे, देखिए मल्हार सर्टिफिकेट की जो बात है वो अब महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हो गई है। नीतीश राणे के द्वारा जो है इसका उद्घाटन एक तरीके से कर दिया गया, ओपनिंग कर दी गई, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि हिंदू ही झटका मीट बेचेंगे और ये अब हलाल के खिलाफ एक युद्ध के रूप में है। सारी खबरें शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध पूर्णतांबा स्थित प्राचीन मंदिरों और घाटों के जीर्णोद्धार का कार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में तथा जय बाबाजी भक्त परिवार के नेतृत्व में आरंभ किया गया है। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध धर्म योद्धा हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। गौरतलब है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर और घाट वर्षों से जर्जर अवस्था में थे। कुछ समय पूर्व मंदिर की मूर्तियों के विघटन की घटना से श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज ने जय बाबाजी भक्त परिवार, सकल हिंदू संगठन एवं पूर्णतांबा ग्रामवासियों के साथ बैठक कर मंदिरों के जीर्णोद्धार और घाटों के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। इस पवित्र अभियान के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से भक्तजन और ग्रामवासी एकत्र हुए और महाश्रमदान शिविर का आयोजन कर इस पुनर्निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। श्रद्धालु पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस कार्य में योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने कहा कि यह अभियान पूर्णतांबा के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण के लिए यह कार्य बेहद आवश्यक था और इसमें सभी हिंदू समाज को एकजुट होकर भाग लेना चाहिए। इस पुनर्निर्माण कार्य से पूर्णतांबा की धार्मिक आस्था को नया जीवन मिलेगा और श्रद्धालुओं को एक भव्य और पवित्र वातावरण में पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त होगा। अब इस अवसर पर क्या कुछ कहा गया धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी द्वारा और जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज द्वारा, वो भी जरा आप सुनिए। पूजनीय अहिल्या देवी जी के जयंती का ये 300वां वर्ष है। विभिन्न जगह पर हार फूल सजाकर तो कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि उन्होंने मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया था। 300 वर्ष बाद ये पुनर्निर्माण जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अभी हम पूर्णतांबा में हैं और ये देखिए पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं और यहाँ पर जो टूटा फूटा घाट है, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, मिट्टी थी। फायर ब्रिगेड से इसकी सफाई की, इसके नीचे जो भी काम हो सकता है वो किया जा रहा है। ये पूर्णतांबा ये बहुत बड़ी नगरी है आध्यात्मिक। ये देखिए दक्षिण काशी बोलते हैं। इस मंदिर के ऊपर का कलश तोड़ा है, अब इस यहाँ पर कलश पुनः लगाया जाएगा। ये मामा भांजा मंदिर है। ये मंदिर देखिए, इसके अंदर के विग्रह नहीं है, पूजा नहीं हो रही है, खंडर बने हुए। इन सभी खंडर मंदिरों को पूजनीय महाराज जी और उनके भक्त परिवार मिलकर पुनरुद्धार कर रहे हैं। ये गोदावरी है, दक्षिण काशी इसलिए कहा जाता है कि गोदावरी के तट पर
बसा हुआ पुनतांबा है और ये काम पूजनीय शांतिगिरी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मैं समस्त हिंदुओं के तरफ से अहिल्या देवी जी के काम का वास्तव जो तरीका होना चाहिए उससे आप करें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सब तो भगवान की प्रेरणा से चलता है कि नहीं, इसलिए और हाँ, भगवान हर आत्मा में छिपा होता है। और ये हमको जब हम पहली बार इधर आए थे, जब उधर नंदी महादेव का कृष्णेश्वर का नंदी का क्या हुआ था, उसका वो तोड़ा था, गर्दन तोड़ा। किसी लोगों ने। हाँ, तो उसी स्थापना के लिए ये हम मंदिर जब आए तो हमने जब यहाँ का दृश्य हमको देखने को मिला, हमें बहुत चोट पहुंची ये देखने के बाद। और चोट भाई उनका ही आत्मा टच होगा हमारे आत्मा को, और उन्होंने भगवान ने प्रेरणा दिया कि ना कुछ जरूर होना चाहिए। इसी वजह से उनकी अहिल्या भाई अब हमारे जनरल स्वामी की प्रेरणा उन्होंने क्या था? क्योंकि संविधान परंपरा उन्होंने चलाई है। आज तक बहुत उन्होंने संविधान से निर्माण किया है, उसी परंपरा के अनुसार ये सब काम चल रहा है। और उनके बहुत आनंद उनको मिल रहा है काम करने, क्योंकि अहिल्या भाई होलकर की आत्मा भी बहुत प्रसन्नता होगी। देखिए श्रमदान पूरे लोग सीमेंट सब लेके आए हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी तक और देश के प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा कि इस काम में सरकार भी अगर जुट जाए तो अहिल्या जी के 300वें जयंती पर ये सबसे बड़ा अभिवादन होगा कि जो उनके कार्य को तोड़ा फोड़ा और दुर्लक्षित किया गया है वो पूरा होगा। शिवलिंग नहीं है मंदिर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की और बलोचों की। पाकिस्तान की नींव एक बार फिर से हिल गई है। बलूचिस्तान के बोलन जिले में बलोच राष्ट्रवादी लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों, एसटीएफ कमांडोज और आईएसआई अधिकारियों को बंधक बना लिया है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, मगर हकीकत यह है कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी की, बलोचों की। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की। कौन से हमले की? हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था। एक ट्रेन को हाईजैक करने, उसको हमला उस पर करने की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने किया है। देखिए, हमले की जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आपने फौज ने कोई मूर्खता की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जो आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, जो दूसरों के घरों में आग लगाने की साजिशें रचता है, आज खुद जल रहा है। बलोच लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, ट्रेन को रोका, कब्जा किया और पाकिस्तानी फौज को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। क्वेटा के पेशावर जा रही इस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें आपको बताएं, जिनमें से बच्चों को, महिलाओं को और बलोच यात्रियों को छोड़ भी दिया गया। ये कोई आतंकवादी नहीं है, बलोच लिबरेशन आर्मी क्रांतिकारी हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर पाकिस्तानी सेना के जवान अब भी बंधक हैं। जी हां, ये वही पाकिस्तानी सेना है जो बेगुनाह बलोच नागरिकों को दशकों से मारती आ रही है, अगवा करती है बलोच लड़कों को, लेकिन आज खुद ये फंस गई है। इसने जो काम किया है उसी का ये भुगतान कर रही है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी अत्याचारों की सजा पाकिस्तान को अब मिल रही है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो अपने सैनिकों को छुड़ा सके, या फिर हमेशा की तरह ये फौज सिर्फ कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखाएगी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि इस हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो बलूचिस्तान में उसका वजूद खत्म होने वाला है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद भी इस हमले की पुष्टि कर चुके हैं। पेरू कनरी और गुदालार इलाकों में भारी गोलाबारी हो रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान अब करेगा क्या? क्या वो बलोच लड़ाकों से निपट पाएगा या फिर हमेशा की तरह बस झूठ बोलकर मामले को दबाने की कोशिश करेगा? हकीकत यही है कि पाकिस्तान अपने ही गड्ढे में गिर चुका है। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये केवल सांकेतिक या रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा होगा ये संकेत के रूप में हम आपको तस्वीर के माध्यम से बता रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है और देखिए आने वाले दिनों में ये सरदर्द और भी बढ़ने वाला है। पाकिस्तान ने बलोचों के खिलाफ जो जुल्म किए हैं अब उनकी कीमत वो चुका रहा है। ये केवल एक ट्रेन हाईजैक की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की नाकामी की सबसे बड़ी कहानी है।
बलूचिस्तान अब और गुलामी सहन नहीं करेगा और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना भी चाहिए। कब तक वो बलोचों को परेशान करेगा, उनके बच्चों को किडनैप करेगा और वहां की महिलाओं के साथ रेप करेगा, और वहां के जो खनिज हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं और उनको केवल गरीबी मिल रही है, इसलिए बलोचों का ये हमला हुआ था। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई, और इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, ट्विटर पर जाकर हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बलूचिस्तान में खत्म हो जाएगा पाक का वजूद, ये हमारा प्रश्न था। तो 92%, क्योंकि कब्जा है बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का, तो खत्म होना चाहिए, 92% लोग यही मानते हैं। शुक्रवार 7 मार्च 2025 को शेख इंदू नाम के एक मुस्लिम शख्स ने मां शीतला की मूर्ति को तोड़ा और आग लगा दी। यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले में हुई। सोशल मीडिया पर जली हुई मूर्तियों और क्षतिग्रस्त मंदिर की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने जिहादी शेख इंदू को पकड़ लिया जिसने यह हरकत की थी। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मां दुर्गा की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने बुराईपुर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक विभास सरदार ने इस मामले का दोष हिंदुओं पर ही डालने की कोशिश की ताकि लोगों का ध्यान शेख इंदू के कारनामे से हट जाए। इसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और, बुराईपुर पुलिस ने एक्स पर शुक्रवार 7 मार्च 2025 को यह दावा कर दिया कि आरोपित शेख इंदू मानसिक रूप से अस्थिर यानी बीमार है। पुलिस ने एक्स पर लिखा, स्थानीय लोगों ने आरोपित को पकड़ा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। केस दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी गई है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति बाहरी है और मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। पुलिस ने लोगों को सावधान करते हुए लिखा कि स्थिति शांत है, लेकिन जो लोग सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत जानकारियां फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब इतना तो यह साफ दिखा रहा है कि ममता की पुलिस आरोपी मुस्लिम जिहादी को बचाने की कोशिश कर रही है, साथ ही ये धमकी के जरिए इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराने का भी काम कर रही है। हमारा सवाल यह भी है कि यदि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसने हमले के लिए केवल हिंदू मंदिर और मां शीतला की मूर्ति को ही क्यों चुना? आखिर उसकी कथित मानसिक बीमारी ने उसे किसी मस्जिद या चर्च को निशाना बनाने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया? ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि देश भर में इसी पैटर्न पर कई हमले हो चुके हैं, जहां किसी विशेष धार्मिक स्थल या प्रतीक को चुनकर तोड़फोड़ की जाती है और फिर आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया जाता है। यह वही पुराना नैरेटिव है जिसके तहत जिहादी मानसिकता को ढकने के लिए आरोपियों को मानसिक रोगी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। यह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित सांप्रदायिक षड्यंत्र है जो हिंदू आस्थाओं पर बार बार हमला करने की जिहादी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। प्रशासन और राजनीतिक दलों का रवैया भी इसी मानसिकता को परोक्ष समर्थन देता दिखता है, जहां पीड़ित समुदाय को शांत रहने की नसीहत दी जाती है, लेकिन कट्टरपंथी अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। और ऐसे मानसिक रूप से बीमार हमले के बाद जो साबित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को फिर किस जांच आगे तक होनी चाहिए। ये पुलिस का मामला नहीं है, पुलिस से आगे भी एजेंसियों को इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, मंदिर पर हमला साजिश का हिस्सा? 97% लोग तो कहते हैं हाँ, इस साजिश का हिस्सा है। हमने बात की दिल्ली की, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 5 को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। अब देखिए, देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का असर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 को सदर बाजार इलाके से और बाकी 3 को बाहरी जिले से पकड़ा गया। ये कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी के आदेश के बाद की गई, जिसके तहत पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए विशेष मुहिम छेड़ रखी है। अब डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के अभियान का असर ये हुआ है। देखिए, धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी द्वारा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब दिल्ली में भी दिख रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक की आवाज पर अब प्रशासन और पुलिस सक्रिय नजर आ रही है, जिसने देश भर में बसे अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मचा रखा है। ये कोई सामान्य अपराधियों की धरपकड़ नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हुए एक गंभीर मामले की बात आपको बताई जा रही है। लंबे समय से देश भर में लाखों की संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या न केवल सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं, बल्कि अपराधों में भी लिप्त पाए गए हैं। दिल्ली में कैसे पकड़े, देखिए कैसे
जड़ें जमा के बैठे हुए हैं और कैसे पकड़े गए हैं, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। आप कैसे जड़ें जमा के बैठे हैं ये आप जानिए। देखिए, दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी बिना किसी दस्तावेजों के कैसे रह रहे थे? बड़ा प्रश्न है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स थे। क्या इन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था क्योंकि सरकार बदलने के बाद एक्शन है? तो ये एंगल भी जानना चाहिए। किसने इन्हें आधार कार्ड दिया, कौन वोटर आईडी इनको देता है और अन्य सरकारी सुविधाएं कौन दिलवाता है? ये जांच का विषय है। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत के नागरिक बनने की साजिश रच रहे थे, जैसा कि इस मामले में था। इन अवैध प्रवासियों के कारण न केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि कई इलाकों में इनकी बढ़ती संख्या से जनसांख्यिकी जो असंतुलन होता है, इम्बैलेंस होता है, वो भी देखने को मिल रहा है। खासकर झुग्गी झोपड़ी इलाकों में इनकी मजबूत पकड़ बन चुकी है, जहां ये देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल पाए जाते हैं। अवैध घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन जरूरी है। देखिए, सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में देश भर में चल रही इस मुहिम से अब लोगों की आंखें खुलने लगी हैं। समय आ गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर कड़े कदम उठाएं। देश के भीतर किसी भी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस की इस कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दिल्ली सहित पूरे देश को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके। अब देश की सुरक्षा, संसाधनों और जनसंख्या संतुलन को बचाने के लिए यह जरूरी है कि इन घुसपैठियों की पहचान कर तुरंत निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा जो लोग इनकी घुसपैठ में मदद कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अब भी सरकारें और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर चुप रहे तो आने वाले समय में भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और इस तरीके से अब पुलिस का एक्शन, क्या देरी हुई है? कम से कम शुरुआत तो हुई है, ये बड़ी बात है। तो फर्जी दस्तावेजों से देश में जैसे जी बिल्कुल, सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 बांग्लादेशी इलीगली स्टेइंग जो थे उनको पकड़ा है, डिटेन किया है। उनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम मोहम्मद बिलाल है, बेटे का नाम फारूक है और बाप की उम्र 56 साल, बेटे की उम्र 26 साल है। दोनों केबल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट के लिए केबल लगाते हैं। दोनों यहीं पे नई बस्ती में ही रह रहे थे और हमने गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है। सर, इनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले? हाँ जी बिल्कुल है। जो बिलाल है उसके ऊपर पहले एक रॉबरी का मुकदमा था, उसके बाद उसका 12 में डिपोर्टेशन हुआ था और बिकॉज ही वाज अंडर ट्रायल उसके अंदर, तो उसमें डिपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके अलावा उस पर 14 फॉरेनर्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज है 2012 का ही, और जिसके अंदर उसने प्लीड गिल्टी किया था। उसके बाद उसका जो बेटा है उसके ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हैं, जिसके अंदर उसका सेंटेंस अंडरगॉन हो चुका है। परिवार के और लोग? जी 2012 के अंदर तो सबको ही डिपोर्ट कर दिया गया था, बट अभी तो हमारी जांच चली रही है। कल इवनिंग में ही इनको हमने डिटेन किया है, तो अभी हम पूछ ही रहे हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, और भी फैमिली मेंबर्स होने भी चाहिए। तो उसके लिए तो अभी फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जिस तरह लगभग पूरी दिल्ली में ही बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ड्राइव चल रही है, नॉर्थ जिला पुलिस टीम ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है इस ड्राइव के अंदर? जी नॉर्थ जिला पुलिस के अंदर इसमें हम लोग काफी इंटेंसिव डोर टू डोर वेरिफिकेशन ले रहे हैं। प्लस हमने जो प्रीवियस डिपोर्टेशन हुए हैं उसके आधार पर ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए कि कहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। प्लस जो और लोकल इन्फॉर्मेशन थी उसको डेवलप किया, तो उसके तहत स्पेशली सदर बाजार एरिया जो है, उसके अलावा सराय रोहिला के आसपास का एरिया है, वजीराबाद का एरिया है, इसके अंदर हम लोगों का स्पेशल फोकस है। अभी तक हमने जो टोटल 5 लोगों को डिपोर्ट किया है, 5 के 5 सदर बाजार से ही डिपोर्ट किए गए हैं। और उसके अंदर हम लोगों की डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी चल रही है, हम लोगों के पेपर्स भी वेरीफाई कर रहे हैं। उसके अलावा ओवरस्टेइंग फॉरेनर्स का जो पोर्टल है उसके थ्रू भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय जी। आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आज 5 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है, तो आप लोग की जो मुहिम है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को हटाओ, कितना तेजी के साथ आप लोग अभियान चला रहे हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि दिल्ली में जितने भी रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बिल्कुल दिल्ली में रहने का कोई अधिकार नहीं है और दिल्ली में चुपचाप आकर के यहाँ बसना और यहाँ अलग तरह की गतिविधियों को अंजाम देना। तो इसलिए दिल्ली पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस मुहिम को जितना तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको यहाँ से बाहर ही जाना चाहिए। एक हमारी चिंता ये भी है कि जो 2500 रुपये आप लोग महिलाओं को दे रहे हैं, तो इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बना रखा है, कैसे रोकेंगे इसको आप लोग? नहीं, अब सारी पहचान हो रही ना, उनके सब मिलान हो रहे हैं, उनके कागजात को देख रहे हैं, उनके फर्जी दस्तावेज को देख रहे हैं और उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। धन्यवाद। तो सतीश चंद उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी घुसपैठी हैं उनको बाहर भेजा जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।
इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आज समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।